गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरी बीवी यहाँ पर जॉब करती है और मुझे पता ही नहीं था। ये तो मेरा पति है, ये यहाँ नौकरी करता है। अरे यार, कहीं ये मेरी सालों की मेहनत बर्बाद ना करते। गुड मॉर्निंग सर। और कैसे चल रहा है काम? उम्मीद से कुछ बढ़िया ही सर। चलो अच्छी बात है। अरे हनी, इनसे मिलो, ये है राहुल। हमारी कंपनी में नए नए गार्ड असाइन हुए हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये मल्होत्रा बिल्डर्स है ना, उनके यहाँ पे काम करते थे पहले, और इनकी मेहनत और लगन देख के मैंने इनको यहाँ पे हायर कर लिया। राहुल, ये हमारी कंपनी की मैनेजर है, मिस हनी। आप एक काम कीजिए ना, इनको सारा काम समझा दीजिए। सर, वो एक्चुअली कुछ बिल्डर्स आने वाले हैं, मुझे उनको प्रॉपर्टीज दिखानी है, तो मैं थोड़ी बिजी हूँ। मैं चलूँ? चलिए ठीक है, आप आके एक बार मुझे ऑफिस में मिलिए। जी सर। राहुल, यहाँ पे भी ना उतनी मेहनत और लगन से काम करना है ना। जी सर। चलो चलता हूँ, ख्याल रखो। सर, क्लाइंट्स को मैंने अपनी लोकेशन दिखाई, उन्हें लोकेशन बहुत अच्छी लगी और वो इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार है। चलो, ये डील हो गई ना, हमारी कंपनी और आगे चली जाएगी। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ राहुल, मैंने बुलाया तुम्हें। हनी, तुमने काम नहीं समझाया था सुबह, इनको काम समझा दो जरा। सर, वो चीज़ें मैं बाद में मैनेज कर लूंगी, मैं ना समझा दूंगी सारा काम। अरे नहीं नहीं, हमारी कंपनी का सिक्योरिटी तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। आप इनको काम नहीं समझाओगे, इनको पता ही नहीं होगा कि करना क्या है क्या नहीं। तो प्लीज आप इन्हें समझा दो, मैं भी यहीं बैठा हूँ। वो जी सर, मैं अभी समझा देती हूँ। हाँ, समझा देना आप। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बेचारा ना बहुत भोला है, ईमानदारी से काम भी करता है और सबका ख्याल भी रखता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आज के वक्त पे भोले लोगों का ज़माना नहीं है। भोले लोगों का ना सब फायदा उठाते हैं, और सबसे ज़्यादा फायदा तो इसकी बीवी ने इसका उठाया। अब बेचारा एक लड़की से प्यार करता था, उससे शादी भी की, उसको पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी जमा पूंजी सब खर्च कर दिया उसके पीछे, ताकि वो लड़की पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर जाए, अच्छा बन जाए। और जब वो लड़की पढ़ लिख के अच्छा बन गई, जॉब करने लगी ना, तो इस बेचारे को छोड़ दिया। इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है तुम्हें? ये उस लड़की से प्यार करता। इंसान ना प्यार में अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि उसके साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, वो तो बस प्यार करता है। और इसने मुझे बताया कि ना ये आज भी उस लड़की से उतना ही प्यार करता है, और इसको फर्क नहीं पड़ता कि वो इसका फायदा उठा के गई। ये बेचारा तो उससे प्यार करता था, और वो इसका फायदा उठा के चली गई। जी सर, गलत तो हुआ है इनके साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बाकी सर, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? नहीं सर। हनी, अब तो झूठ मत बोलो यार। मुझे सब कुछ पता है कि जिस लड़की ने इसको धोखा दिया वो लड़की तुम ही हो, समझी तुम? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें हनी यार। इस इंसान ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पढ़ाया लिखाया। हाँ, अरे इतना तो सगे माँ बाप भी नहीं करते जितना इस इंसान ने तुम्हारे लिए किया। और तुमने क्या किया? एट द एंड इसको ही धोखा देके चली आई। राहुल, राहुल। हाँ, सॉरी सॉरी सर। कहाँ खोए हो भाई? ये लो, मेरे कैबिन की चाबी है, प्यून आएगा उसे दे देना, ठीक है? जी सर। राहुल, क्या हुआ, सब ठीक? हाँ सर, सब ठीक है। परेशान लग रहे हो? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। वैसे भी मेरे सारे एम्प्लॉयज मेरे लिए फैमिली की तरह ही है, तो अगर कोई बात है तो बताओ बेझिझक। सर, बात तो है, पर आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो राहुल, घबराओ मत, साफ साफ बताओ। सर, वो आपकी कंपनी में जो हनी मैडम है ना, जो मैनेजर के पद पर है। उसने तुमसे कुछ बोला? नहीं, वो मेरी बीवी है। क्या? हनी तुम्हारी बीवी है? हाँ सर। तुम्हें पता है ना क्या बोल रहे हो तुम? हनी शादीशुदा है भी नहीं, और तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम्हारी बीवी है। एक लड़की पे ना इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ना नौकरी भी जा सकती है और तुम्हें जेल भी हो सकती है। सर, ये जेल नौकरी तो दूर की बात है, यहाँ मेरी दुनिया ही उजड़ गई। सर, मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ, सच में वो हमारी बीवी है। आज से 3 साल पहले हमारी शादी हुई थी, वो भी लव मैरिज। वो बोलती थी मुझसे प्यार करती है, घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी कर ली।
शादी के बाद पता है सर वो मेरे से क्या बोल रही थी, बोली कि सुनिए मुझे पढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है। अब आप ही बताइए सर, एक पत्नी एक पति से बोलेगी ये बात तो क्या पति पीछे हटेगा? मैंने भी नहीं हटा सर, औकात नहीं थी, लेकिन औकात से ज्यादा उसके पढ़ाई में पैसे खर्च किए। वो जिद करने लगी कि मुझे शहर जाना है, शहर में जाकर पढ़ाई करनी है। कुछ सोचा बेचारा कि मेरी ही बीवी है ना, मेरे लिए ही अच्छा होगा, जाकर कर्जा उठा लाया और उसे पैसे दे दिया। शहर आई, पढ़ाई करने लगी। बीच में बताई थी कि नौकरी लगने वाली है, पर उसके बाद वो नहीं उठाई। मैसेज कर रहा था, रिप्लाई ही नहीं दे रही थी। सर मैं तो घबरा गया था, सोच रहा था कि उसको कुछ हो ना गया हो, पर यहाँ पर पूरे 2.5 साल बाद मिली। देखकर खुशी भी हुई, पर अब समझ में आ रहा है सर वो मुझे धोखा देती ना। वो सही सलामत है और मुझसे बात नहीं करती। सर मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। वही मैं खुद को कोस रहा था कि घर वालों के खिलाफ जाकर कैसी लड़की से शादी कर लिया जो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। यही बात है साहब, सच बोल रहा हूँ मैं। राहुल, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम चिंता मत करो। हनी से तो मैं बात करता हूँ, मैं बताता हूँ उसे कि किसी को धोखा देने का नतीजा क्या होता है। सर आई एम रियली सॉरी, बट मैं क्या करती सर, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे और जिस गांव में मैं रहती थी मुझे नहीं लगता था कि वहाँ रहकर मैं कभी अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। इनसे मैंने शादी की और मुझे कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा भी दिखा। मुझे लगता था कि ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसा मैं इनसे बोलूँगी वैसा ये करेंगे मेरे लिए, और इन्होंने किया भी। अपने सारे पैसे मेरी पढ़ाई पर लगा दिए और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। और सर वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बस मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैं यहाँ शहर में आ गई। बट सर मैंने इनसे जितने भी पैसे ले रखे हैं अपनी पढ़ाई के लिए मैं सारे वापस कर दूंगी पैसे। मेरी एक तो अब नौकरी भी लग चुकी है और अच्छा खासा अर्न भी करती हूँ, तो मैं सारे पैसे दे दूंगी, सब कुछ सॉर्टेड है सर। जस्ट शट अप हनी, तुम आज भी रिश्तों को पैसों में तोल रही हो। अरे उसको फर्क नहीं पड़ता पैसों से, वो तुमसे प्यार करता था, उसे फर्क इस बात से पड़ता था कि तुम उसके साथ थी, लेकिन तुमने पैसों के लिए उसको छोड़ दिया। हनी, अगर तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ नहीं हो ना तो ये पैसा दौलत ये कुछ मैटर नहीं करता। मैं आज खुश हूं इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास पैसा है, इसलिए क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं घर जाऊंगा तो कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं चाहे इस दुनिया की सारी दौलत कमा लूं ना और मेरी फैमिली ना हो, फिर उस दौलत का क्या करूंगा मैं? और तुम्हारे लिए सब कुछ पैसा ही है ना, तो एक काम करो, आज ही इसी वक्त मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूं और श्योर करूंगा कि शहर में कोई भी तुम्हें नौकरी ना दे। मैं भी देखता हूं तुम कहां जाके काम करती हो और पैसा कमाती हो। तुम्हें तो पता चलना चाहिए ना कि किसी के फीलिंग से खेलने का अंजाम क्या होता है। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। इस नौकरी के लिए तो मैंने कितनी मेहनत की है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना पति, सब कुछ छोड़ दिया सर। लेकिन अगर मैं नौकरी से चली जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी सर? प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा। मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? और वैसे भी जब तुम छोड़ के आई थी ना वो भी बहुत परेशान हुआ होगा, तो तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि अगर खुद पे प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है तो कैसा महसूस होता है। सर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अनीम, ये सबका जिम्मेदार ना सिर्फ तुम हो। तुम क्यों बोलती बंद हो गई? एक सवाल का जवाब दे दो मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? क्या कमी रखी थी? तुम तो बोलती थी कि तुम मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, उसके बाद कितना बड़ा धोखा। तुम्हें पता है गांव में बताया हूं कि जॉब कर रही है, बात करती है, मिलती जुलती है, सब कुछ ठीक है। अगर गांव में ये पता चलेगा ना कि तुम मुझे धोखा देती हो तो हमारी कितनी बदनामी होगी, तुम इसके बारे में सोच रही हो? ओह, मैं ही पागल हूँ, सोचोगी कैसे? तुम्हें तो अपनी पड़ी है ना, तुम्हें तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। एक काम करो, जी लो। तुम्हें पता है मैं
बार बार कॉल मैसेज क्यों कर रहा था? क्योंकि तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुमसे बात करना चाहता था। मैं ये सोच रहा था तुम ठीक हो या नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। और तुम तो ऐश मौज कर रही थी ना। सही है, जी लो अपनी जिंदगी। और हाँ, ऐसी कंपनी में तुम नौकरी करो। मैं नौकरी छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलता हूँ, गुड बाय। राहुल, कभी नहीं मिलेंगे अब, जी लो जिंदगी।